हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्पिरिचुअल फिनिक्स टैरो 616 में। आज की जो रीडिंग है आपको थंबनेल से पता चल गई होगी। ये नेक्स्ट 6 मंथ्स की रीडिंग है, आपके लिए कैसे होने वाली है। तो ये रीडिंग जो है बेसिकली हम ऑरिकल से देखेंगे, आपके 6 मंथ की एनर्जी देखेंगे कैसी रहती है। फर्दर उसको क्लैरिफाई करेंगे 2-3 कार्ड से एंड हम फिर एक एंजेलिक मैसेज देखेंगे आपके लिए। ये रीडिंग आप अपने राइजिंग सन मून से भी देख सकते हैं एंड आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हे लिब्रास, तो चलिए आपके लिए देखते हैं नेक्स्ट 6 मंथ्स कैसे रहने वाले हैं। मैं यहाँ से ओवरऑल एनर्जी आपके लिए निकालूंगी नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए एंड उसके बाद हम उसको फर्दर क्लैरिफाई करेंगे एंड देन लास्ट में हम एक एंजेलिक मैसेज भी देखेंगे आपके लिए। ओके मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ओके लिब्रास, तो आपके लिए मई मंथ में आ रहा है ऑब्जर्वर का कार्ड। ये कार्ड देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मंथ में आप काफ़ी ज़्यादा ऑब्ज़र्व करने वाले हैं चीज़ों को। अगर आप कोई नई चीज़ सीख रहे हैं तो आपका काफ़ी अटेंशन रहना है उस साइड में। कुछ नया सीखते हुए आप मुझे नज़र आ रहे हैं। अब चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें। अगर कोई नए दोस्त भी बन रहे हैं तो आप काफ़ी केयरफुल रह रहे हैं, लोगों को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं एंड देन आप आगे कोई स्टेप ले रहे हैं इस मंथ में। जून मंथ में मुझे आपके लिए आया है न्यू लाइफ का कार्ड। सो डेफिनेटली न्यू लाइफ का कार्ड है तो एक मुझे न्यू बिगनिंग आपके लिए नज़र आ रही है, आपकी या तो रिश्ते में या तो आपके करियर में या आप सोशली थोड़ा एक्टिव मुझे नज़र आ रहे हैं इस मंथ में। जून के मंथ में कहीं ना कहीं आपके लिए एक अवेटेड टाइम मुझे नज़र आ रहा है, जहाँ पे जैसे कि ऑब्जर्वर के बाद ही नेक्स्ट कार्ड आपके लिए न्यू लाइफ का आया है। तो या तो रिश्ते की एक नई शुरुआत हो सकती है, करियर की नई शुरुआत हो सकती है, या आपने कहीं नई जगह मूव किया है तो एक न्यू लाइफस्टाइल आपके लिए वेट कर रही है। जुलाई मंथ में आपके लिए मिल्क एंड हनी का कार्ड आया है तो एक अबंडेंस आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, पैसा आता हुआ नज़र आ रहा है। अगर कुछ प्रॉपर्टी का काम वगैरह चल रहा है आपका या इश्यूज़ चल रहे हैं, वो पैसा या प्रॉपर्टी आपके फेवर में आती हुई मुझे नज़र आ रही है इस मंथ में। अगस्त मंथ में आपके लिए डीप नोइंग का कार्ड आया तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है अगर किसी नई जगह आप जा रहे हैं तो एक आपके अंदर है कि लोग चीज़ों को समझना, एक न्यू एनवायरनमेंट में अपने आप को अडेप्ट करना। एक मुझे लग रहा है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसके बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा आप सर्च कर रहे हैं, जाने की कोशिश कर रहे हैं, आप स्किलिंग कर रहे हैं खुद को। और अगर रिश्ते की मैं बात करूँ तो हो सकता है आप एक दूसरे को और ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहे हैं ताकि और एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आपका बन सके। सितंबर में आपके लिए टाइम टू गो का आ रहा है तो कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है ये कार्ड देख के एक नए डायरेक्शन की तरफ आप जा रहे हैं, जहाँ पे अगर ये डीप नोइंग के बाद मैं नेक्स्ट मंथ का ये कार्ड देखूँ आपके लिए सितंबर के लिए तो एक नई शुरुआत मुझे यहाँ भी आपके लिए नज़र आ रही है। नई शुरुआत यहाँ भी है आपके लिए, तो कहीं ना कहीं एक है जो आप एक लीप अपने लाइफ का ले रहे हैं, एक लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं, जहाँ पे आपको लग रहा है कि इस चीज़ से आपको आगे बढ़ना ही होगा, एक नए डायरेक्शन में जाना ही होगा और ये टाइम आ गया है कि आपको जाना ही है। अक्टूबर मंथ में आपके लिए आया है नो पीस लाइक होम। तो हो सकता है आप अपने घर के लिए ट्रैवल करें, आपके घर वाले आपसे मिले, एक रीयूनियन सा हो जहाँ आप अपने रिलेटिव से भी मिले। तो एक गैदरिंग वगैरह कुछ फंक्शंस हो सकते हैं या मिलना वगैरह हो सकता है, कुछ ऐसा मुझे आपके लिए नज़र आ रहा है अक्टूबर मंथ के लिए। तो चलिए इसको फर्दर क्लैरिफाई करते हैं।
ओके, मैं पहले सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद फिर हम देखेंगे। ओके, मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर देती हूँ। ठीक है। सो मई मंथ में आपके लिए ऑब्जर्वर का कार्ड आया था, उसके साथ क्लैरिफिकेशन में आपके लिए आ रहा है द मैजिशियन एंड नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। सो आई बिलीव इस मंथ में, मई के मंथ में, मुझे लगता है आपने इससे पहले कुछ मैनिफेस्टेशन किया होगा एंड आप उस चीज़ को पूरा होने का काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं। तो आई थिंक ये थॉट आपके लिए इस मंथ में मुझे नज़र आ रही है, मई मंथ में, जहाँ आप ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे कि शायद आपकी वो मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है और किस तरीके से पूरी हो रही है। एंड आप बहुत एक्साइटेड मुझे नज़र नहीं आ रहे, बट हाँ, आप ये चीज़ देखने की कोशिश करें कि वाकई में सारी चीज़ें काम करती हैं, आप इन चीज़ों पे बिलीव करने लगे हैं कहीं ना कहीं, अगर अभी तक आप बिलीव नहीं करते थे। और शायद आप कुछ नया और मैनिफेस्टेशन करने का इस मंथ में प्लान करेंगे। सेकेंडली मुझे ये लग रहा है इस मंथ में आपके लिए, मई मंथ में, वो सारी चीज़ें हैं जो आपको चाहिए आपकी विश पूरी करने के लिए। आपको ये अपॉर्चुनिटी दी गई है मई मंथ में, जहाँ आपको आप कोशिश, आपकी ये एफ़र्ट है कि आप वो कोशिश कर रहे हैं कि वो चीज़ आपको पूरी करनी है एंड इस चीज़ के लिए आप काफ़ी टाइम से मेहनत कर। सॉरी गाइस, कॉल आ गई थी। सो जैसा मैं बोल रही थी मई मंथ में, सेकेंडली मुझे ये भी लग रहा है कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो अपने रिलेशनशिप के लिए आपने मैनिफेस्टेशन की होगी, जहाँ आपको लग रहा होगा सामने वाले पार्टनर की तरफ से इतना इमोशंस नहीं है, एक कंट्रोल वे में वो अपने इमोशंस को दिखा रहे हैं। शायद जितने आप ओपन हो वो उतने ओपन नहीं हो रहे, तो आप कहीं ना कहीं उन्हें ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि इस रिश्ते को आगे लेके जाना है या नहीं लेके जाना है। तो उस चीज़ को लेके आप मैनिफेस्टेशन का कुछ प्लान कर सकते हैं मई मंथ में। तो जून के मंथ में आपके लिए आया था न्यू लाइफ, सो उसके साथ आ रहा है आपके लिए द मून एंड लवर्स। सो डेफिनेटली ये कार्ड्स देख के मुझे ये लग रहा है कि अगर आपके रिश्ते में हमेशा ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन आपके लिए हो सकता है, तो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ से बाहर निकल के अपने लिए कुछ नया करने वाले हैं, कुछ नए डायरेक्शन में आप अपने जाने वाले, एक न्यू लाइफ की तरफ बढ़ने वाले। आपको हो सकता है अब ये सारी चीज़ें अपने लाइफ में नहीं चाहिए, ये ईगो क्लैशेस, ये इश्यूज़, ये प्रॉब्लम, और ये सारे हो सकता है किसी थर्ड पार्टी रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं। सेकेंडली कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि एक नया रिश्ता स्टार्ट करने में आपको एंजाइटीज़ हो रही, आपको फ़ियर हो रहा है। हो सकता है काफ़ी वक्त के बाद आप एक रिश्ते में आ रहे हों, एक लॉन्ग गैप के बाद आप एक रिश्ते में आ रहे हों, तो आपको एक डर सा लग रहा है कि आप इस चीज़ को अच्छे से लेके जा पाइएगा कि नहीं, या कुछ आगे चल के प्रॉब्लम्स नहीं हो इस रिश्ते में, आप इसे निभा पाइएगा कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए मुझे जून मंथ में लग रही हैं, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर, जहाँ पे वो आपको हेल्प करेंगे कि आप इस रिश्ते में चाहे जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ आएंगी आप उनको रिकवर कर पाएंगे। इस रिश्ते से आपको एक न्यू लाइफ मिलेगी, और ये न्यू लाइफ आपको एक पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाएगी, जहाँ पे जिन चीज़ों से आप अभी तक परे थे, मतलब जो चीज़ें आपने एक्सपीरियंस नहीं करा, एक रिश्ते में रह के वो सारी चीज़ें आप एक्सपीरियंस करेंगे, एक हैप्पीनेस मिलेगी आपको, एक जॉयफुल मूड में आप रहेंगे। ओके, सो नेक्स्ट आपके लिए जुलाई मंथ में आ रहा है मिल्क एंड हनी, उसके साथ है आपके लिए 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 और 7 एक सीक्वेंस में यहाँ पे काट आए हैं, तो डेफिनेटली जुलाई मंथ में मुझे आपकी करियर रिलेटेड, जैसा मैं बोल रही थी, पैसा आता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। और अगर आपके प्रॉपर्टीज़ के इश्यूज़ चल रहे थे, जहाँ आपको लग रहा था कि आपकी तरफ से बहुत मेहनत है आपके घर वालों के लिए, एंड आपको वो पॉजिटिविटी आपकी तरफ नहीं मिल रही थी, वो आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था कि आपकी मेहनत का आपको फल मिले, तो वो डेफिनेटली इस मंथ में मिलने वाला। अगर अभी तक आप ऐसे थे जो अपने फैमिली को करते आ रहे थे, और आपको अपने पेरेंट्स की तरफ से कुछ प्रॉपर्टीज़ नहीं मिल रही थी, और
हो सकता है कि अगर आपके रिलेटिव्स हैं वो नहीं कर रहे थे, या सिर्फ आप कर रहे थे और सामने वाले आपके पेरेंट्स को इतना नहीं कर रहे थे, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपकी मेहनत का आपको फल मिलने वाला है। आपको अगर आपने अभी तक पैसा इन्वेस्ट किया है तो वो आपको ज़रूर मिलेगा। एंड चीज़ें आपके फेवर में आते हुए मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि मिल्क एंड हनी का भी कार्ड है, तो डेफ़िनेटली आपको फाइनेंशियल गेन जुलाई के मंथ में ज़रूर होगा। अगस्त के मंथ में आपके लिए द हर्मिट का कार्ड एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है। तो ये देख के जैसे मैं डीप नोइंग की बात करी थी, कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं, और कुछ भी करने से पहले। तो मुझे लगता है कि आपके वर्क रिलेटेड यहाँ मुझे आ रहा है, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक होने वाले, अपना पूरा फोकस काम को देने वाले हैं। और हो सकता है जो आपका काम हो जिसमें आपको सर्च बहुत करना पड़ता हो, और खुद से फाइंडिंग्स करके आपको वो काम करना पड़ता हो, तो वो मुझे इसलिए भी लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को अपस्किलिंग करेंगे ताकि आप अपने वो काम को रिजॉल्व कर पाएँ। तो आपके आपके करियर रिलेटेड मुझे अगस्त में बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है कि आप अपने करियर रिलेटेड बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहने वाले हैं अगस्त मंथ में। सितंबर में आपके लिए आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। सो टाइम टू गो का कार्ड के साथ ये दोनों आया। तो मुझे लगता है अगर आपके मैरिज की इश्यूज़ चल रही थी काफ़ी लॉन्ग टाइम से, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने वाली है। और आपको ये टाइम आ जाएगा कि अब ये चीज़ अब ये टाइम आ गया है कि आपको इस चीज़ में आगे बढ़ना है, और अपने एक स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ना है। और कहीं ना कहीं हो सकता है 4, 5 या फिर 9 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहे इस मंथ में, जहाँ पे आपके लॉन्ग गोल्स जो हैं, या अगर वो प्रॉपर्टी रिलेटेड, अगर आप घर बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे लेने का, या मैरिज रिलेटेड है, तो इन दोनों रिलेटेड आपको एक पॉजिटिव मैसेज इस मंथ में मिलने वाला है, जहाँ आपको एक न्यू डायरेक्शन में आपको लेके जाएगा। डेफिनेटली अगर आपकी शादी हो रही है, आप दूसरी जगह जा रहे हैं, फीमेल्स के लिए मैं बोल रही हूँ, तो आपके लिए एक नया शुरुआत होने वाला है इस मंथ में। एंड अगर आप घर लेंगे तो वो भी एक नई शुरुआत है आपके लिए, एक नया डायरेक्शन आपके लिए ओपन होने वाला है इस मंथ में, सितंबर के मंथ में। अक्टूबर के मंथ में आ रहा था नो पीस लाइक होम। सो डेफिनेटली मुझे लगता है आप कहीं ना कहीं अपने काम से कुछ वक्त निकाल के आप अपने घर जाने वाले हैं इस मंथ में। एंड क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स का भी एनर्जी आया यहाँ पे, तो हो सकता है कि वर्कलोड हो आपको, लेकिन ये टाइम है जहाँ आपको जाना ही पड़ेगा। आप मतलब स्किप नहीं कर सकते, आपको जाना ही होगा इस मंथ में। तो कहीं ना कहीं आप प्लान करने वाले, और ये प्लान शायद आप पहले से कर रहे होंगे और सडनली आपको काम आ जाए, बट आप थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करने वाले कि नहीं, आपको किसी भी तरह घर जाना ही है इस मंथ में, या घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करना ही है। तो अक्टूबर मंथ में ये हो सकता है आपके लिए कि आप अपने घर वालों से मिले, अपने रिलेटिव से मिले, एक वापस से रीयूनियन सा हो सकता है, कुछ फेस्टिवल्स हो सकते हैं, कोई ओकेजन हो सकता है अक्टूबर मंथ में। सो चलिए आपके लिए एक एंजेलिक मैसेज देख लेते हैं क्या आता है। बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग। सो डेफिनेटली जैसा मैं बोल रही थी, कुछ एंजाइटी फियर्स आपको हो सकते हैं वापस से एक रिश्ते में अगर आप आ रहे हैं, या फिर आपका एक न्यू करियर है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा काम सर्च करके और ये सब कुछ करना पड़ रहा है। तो एंजल्स भी आपको यही मैसेज दे रहे हैं, बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग। सो डेफिनेटली आपको एंजल्स का सपोर्ट है यहाँ पे, और कहीं ना कहीं वो आपके मेहनत को देख रही हैं, आपको सपोर्ट करेंगी वो। सो वो आपको यही मैसेज दे रही हैं कि बी लाइक अ वॉरियर, आप एक वॉरियर जैसे हैं, और आप इन सब चीज़ों से डेफिनेटली बाहर आ जाएंगे। सो लिब्रास, ये थी रीडिंग आपके लिए फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। रेजोनेट करे तो डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, एंड मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट टाइम। बाय।